हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी सब्जेक्ट और इसके बुक पढ़ रहे हैं अपन मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। दोस्तों आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में। क्या ये सिद्धांत क्या बताता है हमें जनसंख्या के बारे में, किस तरीके का इसका पूर्व अनुमान होता है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना और लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सहपाठियों के साथ में जरूर शेयर करना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों जननांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें जनसंख्या के पूर्व अनुमान के बारे में बताता है, यानी कि जनसंख्या के पहले ही बता देता है कि फ्यूचर में चलकर इस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में आंकड़े क्या होने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि ये जनसंख्या के पूर्व अनुमान के बारे में बताता है। क्या बताता है? ये बताता है कि अगर व्यक्ति ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित से, अगर व्यक्ति ग्रामीण है, खेतीहर है यानी कि खेती करता है, कृषक है, तो वहां पे क्या पाई जाएगी? उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर पाई जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही क्या होगी? उच्च होगी। कब? जब व्यक्ति ग्रामीण होगा, खेतीहर होगा या फिर अशिक्षित होगा। यह जो व्यक्ति कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे किसमें? नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित में। तो क्या हो जाएगी? मृत्यु दर और जन्म दर दोनों क्या हो जाएगी? निम्न हो जाएगी। ये कहता है कि अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या ग्रामीण है, खेतीहर है यानी कि किसान ज्यादा है और अशिक्षित है, तो वो जनसंख्या औद्योगिक, नगरीय या फिर शिक्षित हो जाएगी। तो उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर हो जाएगी। देखिए किस तरीके से बताता है ये बता रहा है कि गांव के जो लोग होते हैं उनके पास में सिर्फ जनसंख्या वृद्धि का ही काम है और कोई दूसरा काम ही नहीं है। क्या आप बताओ ये सही है कि गांव में रहने वाले लोग अगर ज्यादा होंगे तो जन्म दर उच्च ही होगी और कोई दूसरा काम नहीं है जनसंख्या वृद्धि के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में? आप बताओ क्या सही बोल रहा है? नहीं, लेकिन फिर भी अपने को मानना पड़ेगा क्योंकि अपने को नंबर लेने हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। तो इसकी बात माननी पड़ेगी कि ग्रामीण, खेतीहर और अगर अशिक्षित है तो वो बदल जाएंगे नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित में। तो उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर हो जाएगी। यह जो सिद्धांत है इसकी तीन अवस्थाएं बताता है कि किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र की तीन अवस्थाएं होती है, तीन प्रमुख काल होते हैं। पहली अवस्था में क्या होता है? जन्म दर भी ऊंची होती है और मृत्यु दर भी ऊंची होती है। और ये बताता है कि विश्व के आज से लगभग 200 वर्ष पहले विश्व के सभी देश इसी श्रेणी में थे, पहली अवस्था में ही थे। ये बताता है जननांकीय संक्रमण कि विश्व के सभी देशों में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी, क्योंकि सभी देशों में प्रौद्योगिकी भी निम्न थी और सभी लोग क्या थे? खेतीहर थे। अशिक्षित थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी और खेतीहर थे, इसलिए सभी देश पहली ही अवस्था में पड़े थे। लेकिन आगे चलकर दूसरी जब अवस्था आई तो इसमें जन्म दर तो रही ऊंची और मृत्यु दर हो गई निम्न। दूसरी अवस्था में क्या हुआ? जन्म दर ऊंची और मृत्यु दर रही निम्न। इस मृत्यु दर निम्न होने का कारण क्या रहा? मृत्यु दर निम्न होने का कारण रहा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का उपलब्ध होना, इसके अलावा अन्य कृषिगत जो उत्पादन है उसका बढ़ जाना। ये कहता है कि दूसरी अवस्था में आते आते क्या हुआ? मृत्यु दर में कमी आ गई, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो गई, रोगों, बीमारियों, महामारियों और अकाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई दोस्तों दूसरी अवस्था में। इसमें सबसे ज्यादा क्या हुई? वृद्धि हुई। तीसरा सिद्धांत, तीसरी अवस्था बताता है ये कि फिर आगे जब बढ़ता है तो निम्न जन्म दर हो जाती है और निम्न मृत्यु दर हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में सभी देश, इस अवस्था में वे देश शामिल किए जाते हैं जहां पर साक्षरता ज्यादा हो, जहां की अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहती हो और जहां पर अधिकांश लोग औद्योगिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न हो, वो देश इसमें शामिल आते हैं। और अधिकांशतः यूरोपीय और जो अमेरिकन देश है वो इस अवस्था में शामिल है।
दूसरी अवस्था में शामिल है, क्योंकि भारत में जन्म दर ऊंची है और मृत्यु दर निम्न है। और जब तीसरी अवस्था आ जाएगी तो तीसरी अवस्था आने पर क्या होगा, जन्म दर भी निम्न हो जाएगी और मृत्यु दर भी निम्न हो जाएगी। तो जनसंख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, जनसंख्या हो जाएगी स्थिर, ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। कौन सी अवस्था में, तीसरी अवस्था में। तो ये था अपना जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। दोबारा से रिपीट करते हैं, जनसंख्या के पूर्व अनुमान के बारे में बताता है। यह बताता है कि ग्रामीण कृषिगत और अशिक्षित से नगरीय औद्योगिक और शिक्षित हो जाएगा तो उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर हो जाएगी। तीन अवस्थाएं बताता है। पहली अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या ना ही बढ़ती है ना ही घटती है, क्योंकि दोनों ही जो चीजें हैं वो क्या है, ऊंची है। तो जन्म दर ऊंची होगी तो मृत्यु दर भी ऊंची है, तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। दूसरी अवस्था में जन्म दर ऊंची मृत्यु दर नीची तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। और तीसरी अवस्था में जन्म दर नीची और मृत्यु दर भी नीची तो इसमें भी जनसंख्या स्थिर रहेगी। चलो आगे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या पर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, वृद्धि को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो एक तो क्या है, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन अपनाना चाहिए, यानी कि बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, इस तरीके की योजनाएं जो परिवार बनाया जाता है, परिवार बसाया जाता है, उसको एक नियोजित तरीके से अपनाना चाहिए, परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। दूसरा, गर्भ निरोधक की सुगमता होनी चाहिए, यानी कि गर्भ निरोधक जो भी उपाय है उनकी सुगमता से वो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए लोगों के पास में। और तीसरा क्या है, सरकारी प्रोत्साहन, सरकार के द्वारा भी लोगों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए ताकि वो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक हो। ये उपाय होंगे अपने जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के। अच्छा, चैप्टर का आखिरी पॉइंट क्या है, आखिरी पॉइंट ये है, थॉमस माल्थस ने, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थॉमस माल्थस ने 1798 में अपने सिद्धांत में कहा था कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होने से और कृषिगत उत्पादन बढ़ने से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी, लेकिन इसका परिणाम अकाल, महामारी, बीमारियों के कारण तेजी से जनसंख्या में गिरावट के रूप में सामने आएगा। ये किसने कहा था, थॉमस माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या तो बढ़ेगी लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो तीव्र गिरावट के साथ में होगा। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ पा रहे हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।